नमस्कार, आइंड इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज बात करेंगे सपनों पर डांका। अपना घर बनाने की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन जब घर पर डांका डालने लगे और लोगों के सपनों पर भ्रष्टाचार का पानी फेर दिया जाए तो क्या कहा जाए। देवास के सदवास में ऐसा ही मामला सामने आया। नगर के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर किया है। सांसद विधायक के साथ उन्होंने बैठक भी की और इस भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें नागरिकों ने सांसद के सामने 3 करोड़ से ज्यादा के घोटाले पर लीपापोती करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला करने का यह पूरा मामला है। सदवास नगर परिषद में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास की 58 लाख रुपए की राशि भी निकाल ली। जब हितग्राही नगर परिषद के चक्कर लगाने पहुंचे तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब बताया जा रहा है कि लगभग 300 से ज्यादा लोगों का भुगतान बकाया है। वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सभी विषयों में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। निर्देश दिए गए हैं माननीय सांसद जी द्वारा, उस पर अमल किया जाएगा। जो जानकारी मांगी गई है वो उनको दी जाएगी और फिर उसमें भविष्य में शासन द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उस अनुसार मुझे आगे कार्रवाई करना होगी। समीक्षा बैठक के अंदर कई विषय सामने आए और यहाँ पर आने के बाद में ऐसा लगा कि बहुत ही गड़बड़ है। चाहे वो आवास योजना की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे संबल कार्ड की हो। संबल में भी 2 हितग्राहियों की तरफ से शिकायतें आई है कि उनको लाभ मिलना चाहिए था, उनके नाम से पैसा निकल गया, लेकिन उन हितग्राहियों को पैसा नहीं मिला है। और लगभग 65 लाख रुपए के आसपास आवास का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन गरीबों के सपने को साकार करने के लिए धनराशि दी, उन लोगों को अभी तक की राशि नहीं मिली। जिनके नाम थे उनको राशि नहीं मिली, तीसरे के खाते में ट्रांसफर हो गई सीधे सीधे पैसा। और जो भी दोषी होगा, चाहे कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी भी 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिला है, नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, भुगतान नहीं हुआ। इसी पर चर्चा करेंगे। संवाददाता हमारे साथ दिपिल जुड़ चुके हैं। दिपिल, जिस तरीके से रहवासियों ने, ग्रामीणों ने इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा किया, सांसद से मुलाकात की है, कितने का भ्रष्टाचार है और कितने ऐसे हितग्राही जो कि इस योजना से वंचित है, लाभ नहीं मिल रहा है? 326 हितग्राही हैं जो प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, पर ये किस्त इनकी जो तत्कालीन सीएमओ कैलाश वर्मा यहाँ पदस्थ थे, उनके द्वारा राशि गबन कर ली गई। तो क्या कार्रवाई करेंगे? अब सांसद से उन्होंने बातचीत की है, शिकायत भी सौंपी है, और क्या कुछ आश्वासन दिया है सांसद ने? सांसद जी ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैं इसको ईओडब्ल्यू तक शिकायत को लेके जाऊंगा, या फिर कोई इंटरनल इंक्वायरी अगर इसकी बिठानी पड़ी तो मैं उसको भी करवाऊंगा। पर ये सब संतोषजनक बातें नहीं है। इनको सीधे तौर पे कलेक्टर को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर कलेक्टर संज्ञान में लेते हैं तो इस पर कार्रवाई अवश्य होगी। जिस एजेंसी का नाम आ रहा है इस पूरे भ्रष्टाचार में कि 3 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान किया गया, और एक ही एजेंसी को यह भुगतान क्यों किया गया, और जो सामग्री खरीदी गई वो हितग्राहियों तक पहुंची नहीं पहुंची, निर्माण कार्य हुआ नहीं हुआ, इस बारे में क्या जानकारी? एजेंसी एक ही है, एक ही व्यक्ति 4 फर्मों को संचालित करते हैं। और कहीं न कहीं इसका कौन सी ऐसी 4 फर्म है जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है? और सदगुरु इंटरप्राइजेस के नाम से एक एजेंसी है जो अलग अलग तरीके के बिल यहाँ प्रस्तुत करती है, जबकि नियम के अनुसार 90,000 से ज्यादा की खरीदी नगर परिषद नहीं कर सकती है। पर इन्होंने सीधे तौर पे 60 लाख रुपए का भुगतान 4 किस्तों में उस एजेंसी को किया है। नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो भुगतान किया गया उसके एवज में जो सामग्री खरीदी गई, उस सामग्री से निर्माण कार्य हुआ या नहीं हुआ, और जो हितग्राही हैं उनको ये सामग्री दी गई नहीं दी गई? बोगस बिलें, ये सारे बोगस बिलें, स्टॉक कोई इनके पास है नहीं। और ये आरटीए में खुलासा हुआ है कि कोई स्टॉक किसी प्रकार का नगर परिषद के पास नहीं है, केवल बिलों का भुगतान बिल लेकर के कर दिया गया है। चलिए, राहुल पंचारिया हितग्राही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बहुत स्वागत IND 24 पर आपका। जी सर। आप भी इस योजना का लाभ के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ मिला नहीं मिला? लाभ पूर्णतः पूरा नहीं मिला सर। कितना लाभ मिला? इसमें 70% मिला अभी तक, और 30% 2 साल हो गए हैं।
नहीं, आपने इस योजना के माध्यम से कितनी राशि मकान निर्माण के लिए निकाली है, और जो सामग्री एजेंसी वितरित करती है उसका फायदा मिला नहीं मिला आपको? सामग्री तो क्या है सर, जो इन्होंने पेमेंट दिया था हमको, पैसे डाले थे किस्त में, तो उस पैसे से हम सामान लाते गए, मकान बनाते गए। ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ तो अभी अधूरा काम पड़ा हुआ है। कितनी किस्तों की राशि आप निकाल चुके हैं? हमारी हो गई सर 2 लाख रुपए। कितने और बचे हैं अभी? अभी 50,000 रुपए की राशि बची है अभी। तो इन 50,000 रुपए को निकालने के लिए आपने अधिकारियों से बातचीत की, एजेंसी से बातचीत की आपने? हाँ, नगर पंचायत जाता समय से, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन करते हैं। बहुत मतलब बहुत परेशान हो गए, जहाँ रोज जा रहे हैं हम तो, हर 2-4 दिन के बीच में। तो क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? आश्वासन तो क्या है सर, हर चीज में रिश्वत लेते हैं। वो 2-4 दिन बाद का बोलते हैं, फिर जाओ, फिर अधिकारी नहीं है तो कि वो जियोटेक वाला आएंगे, भोपाल से आएंगे, ऐसे मतलब बोलते हैं। वो सुनते भी नहीं है हमारी। तो किसी अधिकारी को आपने रिश्वत दी है क्या? अधिकारी को हमने तो नहीं दी सर, मांगते हैं, लेकिन मैंने नहीं दी अभी तक। पंचायत सचिव जो हैं उन्होंने भी रिश्वत की मांग की थी आपसे क्या? नहीं, पंचायत सचिव ने जो कर्मचारी बैठते हैं ना वहाँ पर, वो लेते हैं। चलिए, संवाददाता दिपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिपिन, जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार हुआ और जिस एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, उस एजेंसी का क्या पक्ष है इस पर? साहब, एजेंसी की तरफ से कोई बोलने वाला व्यक्ति अभी तक तो सामने नहीं आया है, पर ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई है वो अवश्य इसमें पहुंच जाएगी उस तक, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम जो हुआ पिछले 2 साल कोविड के समय में हुआ है। कोविड के समय में पैसा यहाँ पे नगर परिषद को जो प्राप्त हुआ था प्रधानमंत्री आवास का, उसको सीएमओ और एजेंसी की सांठगांठ से निकाल लिया गया, जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से इन्हें प्राप्त है। कौन कौन लिप्त है इस पूरे भ्रष्टाचार में? सीएमओ मुख्य रूप से लिप्त हैं, और जो एजेंसी संचालक हैं या फिर जिन्हें भुगतान हुआ है वो एजेंसी के प्रोप्राइटर सीधे तौर पे इसमें आरोपी बनते हैं। सीएमओ का क्या कहना है? जो आरोप सीएमओ पर भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, सीएमओ तत्कालीन जो सीएमओ यहाँ पे पदस्थ थे उन्हें सरकार के द्वारा 1 महीने हटाया गया, उसके बाद उन्हें महिदपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो वो तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, पर नगर का जो मुख्य जो हितग्राही लोग थे, 300 लोग थे, वो आज अपने लाभ से वंचित हो गए हैं। और 3 करोड़ रुपए से ऊपर का भ्रष्टाचार हुआ। ये 3 करोड़ रुपए की राशि को किस किस ने हड़पा है? किन लोगों ने बंदरबांट किया इस पर? मुख्य रूप से तो जो सीएमओ पदस्थ रहे समय समय पर, उन लोगों के द्वारा और एजेंसी के द्वारा इसको निकाला गया इस राशि को, और उपयोग करके इनको खत्म कर दिया। खुलासा कैसे हुआ? थोड़ा सा विस्तार को आप बताएं कि इसका खुलासा कैसे हुआ, किस तरीके से इसका पता चला? बैंक स्टेटमेंट के द्वारा ये सारी चीजें सामने आई हैं। इसमें इनके सांसद प्रतिनिधि, इनके सत्ता पक्ष के दल, भाजपा के सत्ता पक्ष के लोग भी इस विषय को लेकर के धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, और तत्कालीन समय में 2 वर्ष कोविड के दौरान इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, अन्यथा इस पे कोई ना कोई कार्रवाई तो होती। एक ही एजेंसी को हमेशा काम दिया जाता है, एक ही एजेंसी है जो बिना टेंडर डाले 60-60 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से करा लेती है, उसको सीधे सीधे भुगतान कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक संरक्षण है उन्हें, इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि करप्ट कोलैप्स सिस्टम के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं? राजनीतिक रूप से तो जुड़े हुए हैं कि अभी जहां जिस एजेंसी का प्रोप्राइटर जिसका नाम सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा युवा मोर्चा अभी जिलाध्यक्ष पद पे भी पदस्थ है, राम सोनी जिनका नाम है। अभी उनको पदस्थ किया गया है भाजपा के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सारे लोग इसी में इन्वॉल्व हैं, पूरा सत्ता पक्ष शायद इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ऐसा विभाग हो गया है जहाँ पे कार्रवाई के नाम पे अभी तक तो शून्य हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ईओडब्ल्यू भी कुछ नहीं कर पाया। ईओडब्ल्यू में इसको लेकर लिखित शिकायत की गई क्या? जी, ईओडब्ल्यू में प्रकरण अभी पंजीबद्ध है, लिखित में शिकायत की गई है, और हमारे द्वारा भी लिखित में शिकायत की गई, क्योंकि कोई आने को तैयार नहीं था उस समय। हम लोग खुद आगे आकर के मीडिया समूह ने इसको आगे लाया कि कम से कम इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई हो, ताकि नगर के विकास में जो बाधक चीजें आ रही हैं उनको हटाया जा सके। इसके अलावा जो अन्य योजनाओं के हितग्राही हैं उनका लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बात करें संबल योजना की
और पेयजल सिस्टम एक जो बनाया गया उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। पेयजल सिस्टम में 14 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा पाइपलाइन फतेहगढ़ से सतवास को आना थी, जिसका शुभारंभ 2013 में किया गया था। और वो पेयजल योजना आज आते आते 10 वर्ष हो गए हैं, पर वो पेयजल आज तक सतवास नहीं पहुंचा है। वो 3 बार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। उस योजना के घोटाले के अंदर 4 सीएमओ तात्कालीन रूप से सस्पेंड भी हुए थे, पर उनको निलंबित करने के बाद वो शासन से लड़ करके जो भी उनका कोर्ट न्यायालय के द्वारा वापस से वो उसी जगह पदस्थ हो गए जहां से उन्होंने उस घोटाले को किया था। दूसरी बात ये, संबल योजना के हितग्राही भी बड़ी तादाद में परेशान हो रहे हैं, उनको भी लाभ नहीं मिल रहा है। संबल योजना में तो किसी को पैसा बांटा ही नहीं गया है, केवल कुछ 2-4 लोगों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक से जो भुगतान हुआ, उसके बाद कोई भुगतान नहीं किया गया। और सड़क निर्माण कार्य में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है। कुछ हितग्राही तो इसका आरोप भी लगा रहे हैं कि एक ही ठेकेदार को सड़क के ठेके दिए जा रहे हैं। बिल्कुल साहब, ये एक ही एजेंसी है जिसको सारा काम मिला हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं पूरा नगर परिषद या नगरीय प्रशासन विभाग ही एक ही व्यक्ति ने हाईजेक कर रखा है। तो जिस एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, वही एजेंसी तमाम डेवलपमेंट्स के जो कार्य होते हैं वो पूरा काम ले रही है क्या? नहीं, टेंडर निर्माण कार्य में तो टेंडर प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, जिसमें अलग अलग एजेंसी काम करती हैं। बाकी निर्माण कार्य में केवल एक ही निर्माण अभी पिछले 5 वर्षों में हुआ है, वो सड़क निर्माण का जो भी काम चल रहा है, जिसमें गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, क्योंकि उसका बजट इतना नहीं। ठेकेदार के द्वारा ये बोला जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है, और वो निर्माण कार्य की गति और वो काम की गुणवत्ता काफी गुणवत्ताहीन है। 3 करोड़ से ज्यादा का ये भ्रष्टाचार, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष मौन है। विपक्ष का बोलना यह है कि हम लोग, हमारी सत्ता होती तो हम इस पे जरूर कार्रवाई करते, क्योंकि उनके पास कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, वीटो पावर नहीं है, तो वो लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। बाकी क्योंकि उनकी खुद की परिषद रही है, पिछले गत वर्ष का जो कार्यकाल था वो कांग्रेस का था और विपक्ष में भाजपा थी, जबकि सत्ता राज्य में सत्ता में भाजपा थी और यहाँ पर जो नगर परिषद उसमें कांग्रेस का कब्जा था। तो वो कांग्रेस इससे बचना चाह रही, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता ज्यादा है, क्योंकि नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि पर भ्रष्टाचार के भारे आरोप बीच में भी लगे थे 2 वर्ष पूर्व भी। जब 2 वर्ष पूर्व इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद से इन्होंने कोई इस पर आरोप आक्षेप लगाया नहीं। विपिन, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और जनता की आवाज सत्ता सिस्टम तक पहुंचाना मुख्य काम विपक्ष का होता है। ऐसे में विपक्ष अगर रहवासियों के साथ, हितग्राहियों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, तो कहीं ना कहीं इस पर जरूर दबाव बनेगा अधिकारियों पर, सरकार पर, और इसकी जांच उच्च स्तरीय तरीके से हो पाएगी। जी 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 जी, क्या कहेंगे आप? विपक्ष का, जैसे भाजपा पिछले 5 वर्षों में वहाँ विपक्ष में थी तो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, पर आज जब भाजपा खुद काबिज है, प्रशासनिक संकुल जब काबिज है, तब भाजपा का कोई व्यक्ति इसको बोलने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है सतवास नगर की, और इसी के कारण नगर काफी पीछे है, जबकि पर्यटन की दृष्टि से आपको सतवास रोकना चाहूंगा मैं। डॉक्टर ओम पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। ओम पटेल जी, बहुत स्वागत IND24 पर आपका। क्या हाल चाल? बढ़िया। ओम पटेल जी, सुन पा रहे हैं आप? ओम पटेल जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, ओम पटेल जी से तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। विपिन, मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार हुआ, 3 करोड़ से ज्यादा की राशि, और जिम्मेदारों को खबर तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर, सिस्टम पर और जनप्रतिनिधियों पर भी है, विपक्ष पर भी है, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका होती है उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहा है। एक बार फिर हमारे साथ ओम पटेल जुड़ चुके हैं। ओम पटेल जी, सुन पा रहे हैं आप? गतवा होना वही उनकी तैयारी। ओम पटेल जी, सुन पा रहे हैं आप? कल ही मेरे को तो जिसका जन्मदिन आ रहा ना, सीजन का कल। हाँ। ओम पटेल जी, सवाल मेरा आपसे है, 3 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन हितग्राहियों को लाभ मिलना था, पहली चीज तो उन्हें नहीं मिला, और जिन हितग्राहियों को लाभ मिला 1 से 2 किस्त ही निकल पाई है, और 3 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार है। बस बढ़िया भाई। चलो घर से चाय लेंगे। अब यार दे रहा है।
चलिए, ओम पटेल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो एक बार फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विपिन, आपके पास आऊंगा मैं। सवाल आपसे मेरा यही है कि इस 3 करोड़ के भ्रष्टाचार के बाद जो खबर लगातार मीडिया में आ रही है और तमाम अखबारों में भी ये खबर छपी है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है रहवासियों का? रहवासी अगर विरोध प्रदर्शन पर उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं? रहवासी विरोध तो रोजाना अपना दर्ज कराते हैं नगर परिषद में जाकर के, पर वो उनकी सुनवाई करने वाला कोई वहां पर उचित व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो अभी सीएमओ पदस्थ हैं वो भी इंदौर से अप डाउन करते हैं, तो ऐसे में उनकी सुनवाई होना बहुत मुश्किल है। और जब तक लोग खुद अपना धरना या आंदोलन का ये उग्र रूप नहीं लेगा, जब तक शायद मुझे नहीं लगता है कोई सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि ईओडब्ल्यू की जांच पे करीब 5 वर्ष हो गए, अभी तक कोई निराकरण या नया उसका प्रकरण का निराकरण आज तक नहीं किया गया। चलिए, एक बार फिर ओम पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम पटेल जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? ओम पटेल जी, सुन पा रहे हैं आप? तो जिस तरीके से जिन जिम्मेदारों की लापरवाही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सामने आई है, 3 करोड़ रुपए का बंदरबाट यहां पर अधिकारियों की सांठगांठ से किया गया है और विपक्ष के नेता भी इस पर कहीं ना कहीं मौन धारण करे हुए बैठे हैं और रहवासी अब दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। दिपिन, आपके पास आऊंगा मैं। पिछले 5 दिनों से रहवासी लगातार दर बदर की ठोकरी खा रहे हैं, नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो बड़ा ही लचीला और भ्रष्टाचार में बिल्कुल संलिप्त है। कोई कर्मचारी, एक पदस्थ कर्मचारी भी यहाँ पे किसी को जवाब देने को तैयार नहीं है। मतलब रहवासियों का तो यहाँ तक कि पीने के पानी की व्यवस्था उनको खुद स्वयं को करनी पड़ती है। अब गर्मी के सीजन में पेयजल योजना के ना पूरा होने के कारण आज पूरा सतवास पानी के लिए तरस रहा है। जो सरपंच सचिव हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि पहली किस्त, दूसरी और तीसरी लोगों तक इसका लाभ पहुंचे और हितग्राही किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको ना हो, लेकिन जो 5, 6, 7, 8 हितग्राही ऐसे हैं जिनको अभी भी तीसरी किस्त जारी नहीं हुई है। तीसरी किस्त का तो भुगतान करीब 326 लोगों को बकाया है, जिसका सीधा सीधा पूरा जो पैसा है प्रधानमंत्री आवास का इनके नगर परिषद के जो खातों में आता है, उस पैसे का यूज इन्होंने दूसरे मद में कर लिया या फिर उसको डायरेक्टली एक ही एजेंसी को भुगतान कर दिया गया बिना किसी टेंडर के। और जो पानी की व्यवस्था है उसका लाभ भी लोगों को नहीं मिल रहा है। शौचालय की हालत खराब है, अधूरे पड़े हैं शौचालय भी कई, बिल्कुल ज्यादा खराब है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में रहवासियों को? कहाँ, किस स्तर पर इनको शिकायत दर्ज करानी चाहिए? और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जिन्होंने आश्वासन दिया है कार्यवाही का, और इससे पहले बैठक भी हुई, बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? बैठक में ये महत्वपूर्ण चर्चा थी कि जो भी नगर की समस्याएं हैं उनको हल किया जाए, और सांसद जी ने त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। और ये संतुष्टि पर उन्होंने एक जवाब जरूर दिया है कि मैं अगले 30 दिनों के अंदर वापस से समीक्षा बैठक करूंगा, और इस समीक्षा बैठक में जिन जिन बिंदुओं को आज यहाँ रखा गया है उन बिंदुओं पर चर्चा करके, उच्च स्तर पर चर्चा करके, या जहां भी शिकायत एजेंसी जो भी होगी उनके सामने रख करके दोषियों को दंडित करने का प्रयास करूंगा। ये उनका संतुष्टि पर जवाब जरूर था, पर उस पर भी अभी कुछ कार्रवाई होती दिख नहीं रही, क्योंकि कार्रवाई के लिए कलेक्टर को संज्ञान में लाना अति आवश्यक है। जब तक कलेक्टर के संज्ञान में कुछ नहीं होगा, जब तक काम नहीं हो पाएगा। तो कलेक्टर को इस बारे में पता है, नहीं है? क्योंकि 3 करोड़ का भ्रष्टाचार कलेक्टर को तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, पर कलेक्टर साहब को शायद पता नहीं है, क्योंकि कोई संज्ञान लेने वाला उनके पास से अभी तक कोई मैसेज, ऐसा कुछ लेटर या पत्राचार नगर परिषद तक तो नहीं किया गया है। आपने किया इस बारे में बात की कलेक्टर से? इस पूरी कलेक्टर साहब से बात करना चाहिए, पर उनका फोन वो पिक नहीं करते हैं, बहुत कम समय उनका फोन पिक होता है। वन टू वन चर्चा की कोशिश आपने की क्या? फोन कॉल किया था, पर वो पिक नहीं कर पाए। चलिए, ग्रामीणों ने एक प्रतिवेदन भी सांसद को सौंपा है, नगर परिषद को भी सौंपा क्या, और इस प्रतिवेदन में मुख्य समस्याएं क्या हैं, मुख्य मांगे क्या ग्रामीणों ने रखी है? ग्रामीणों ने सांसद महोदय को एक प्रतिवेदन सौंपा जिसमें पेयजल व्यवस्था और उनके जो रहवासी कॉलोनियां हैं जहां पर स्वच्छता की बड़ी कमी है, एक प्रधानमंत्री आवास की किस्तों का भुगतान है, जियो टैगिंग की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जिन लोगों के आवास की सूची में नाम आ चुका है, जिन्होंने
कर्ज कर करके, उधार कर करके अपने मकानों को पूरा करने के लिए एक तरह से लोन ले लिया प्राइवेट निजी संस्थाओं से। उन लोन को भरने के लिए उनको उस प्रधानमंत्री आवास की किस्त की जरूरत है, पर वो जियो टैगिंग का काम अधूरा होने के कारण वो किस्त उनके खाते तक नहीं आ पा रही है। ये सबसे बड़ी यहाँ की मूल समस्या है। इन समस्याओं को लेकर नगरवासियों ने आवेदन दिया था, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जियो टैगिंग में किस तरह की समस्या हो रही है? जियो टैगिंग के लिए जो एजेंसी नियुक्त होती है वो यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन ही काम करती है, जिसमें जियो टैगिंग के कुछ अधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से पैसा मांगा जा रहा है कि बिना पैसे के आपकी जियो टैगिंग संभव नहीं है। ये मुख्य समस्या सांसद महोदय को भी प्रस्तुत की थी और सांसद महोदय ने इसके लिए त्वरित सीएमओ आधार सिंह जी को बोला भी था कि ये समस्या हल करवाएं, पर वो अभी 2 दिन हुआ है, उसको देखते हैं कितना समय लग पाता है उस समस्या को निराकरण में। तो कितने रुपए की राशि की मांग कर रहे हैं अधिकारी, और कौन ये अधिकारी हैं जो कि जियो टैगिंग करते हैं और राशि की मांग कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं? निकाय की तरफ से कोई एजेंसी नियुक्त होती है जो मध्य प्रदेश शासन भोपाल मुख्यमंत्री आवास योजना की तरफ से काम करती है, जो एक भौतिक परीक्षण के रूप में काम होता है जियो टैगिंग का, जिसमें जिस हितग्राही का मकान जिस पार्टीशन में पूरा हो रहा है उस पार्टीशन की भौतिक परीक्षण या परीक्षण का एक आधार है, उस आधार के ऊपर ही इनका पैसा का भुगतान किया जाता है। और दूसरी चीज एक और हम जानना चाहेंगे कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, उन्होंने क्या जिला कलेक्टर से बातचीत की क्या? क्योंकि कलेक्टर जिले के मुखिया होते हैं। तमाम विकास कार्य, डेवलपमेंट, चाहे वो निर्माण कार्य से संबंधित हो, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर हो, कलेक्टर की निगरानी सीधे तौर पर उनमें रहती है। तो ये भ्रष्टाचार जब हुआ है, 3 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, तो सांसद ने क्या कलेक्टर से बातचीत की क्या? सांसद ने कलेक्टर को सीधे तो फोन नहीं किया, पर उन्होंने जरूर ये बोला है कि अगर यदि ये मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद या उनसे मिलने के बाद भी समस्या का हल नहीं हो पाता है तो मैं मेरे निजी तौर पर मैं संसद में इसको प्रश्नकाल के रूप में उपस्थित करवाऊंगा इस समस्या को। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर व्यक्ति को घर मिले, और घर मिलने के एक सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोकना चाहूंगा आपको। ओम पटेल, बहुत स्वागत है आपका IND24 पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। 3 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार, जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक संरक्षण अधिकारियों को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि 3 करोड़ से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और 58 कई ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला। PM आवास योजना के लिए दर बदर भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी देखिए, जब से लोकल बॉडी के इलेक्शन टले हैं नगरीय निकायों में, उसके बाद में जो पूरी तरीके से प्रशासनिक अमले के साथ साठगांठ करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हितग्राही मारे फिरने को तैयार है, घूम रहे हैं बेचारे, उनके आवास की सेकंड किस्तें नहीं डल रही। किसी का आवास सैंक्शन है तो उसमें पहली किस्त में नहीं डली है। कई लोगों के मकान अधूरे पड़े हैं और वो आए दिन कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों के हाथ जोड़ रहे हैं। पर जो प्रशासनिक अमला बैठा है, जो कार्य भार साधक अधिकारी बन के जो बैठे हैं नगर परिषदों में, वो कहीं ना कहीं शासन में बैठे लोगों के साथ साठगांठ करके भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। ओम पटेल, ऑर्गेनाइज्ड वे में करप्शन हो रहा है, कौन कौन इसमें शामिल हैं? कितने अधिकारी जो कि इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? और दूसरी बात ये कि एक ही कंपनी को, एक ही फर्म को ये ठेका दिया गया और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का भुगतान उसी कंपनी को कर दिया गया। जी, वो जिस फर्म को ठेका दिया गया कहीं ना कहीं वो भी शासन और प्रशासन दोनों की संरक्षण प्राप्त फर्म है और इसीलिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और जब से मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 3 सालों की अगर जांच कराई जाए तो यह आंकड़ा 3 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत से बिंदु ऐसे हैं जो आज भी लोगों की नजरों से छुपे हैं। कई सामान आज तक नगर परिषद में उपलब्ध नहीं हुआ, किंतु उनके फर्जी बिल लग गए हैं और भुगतान हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर साठगांठ कर एक स्कैंडल बनाकर ये काम किया जा रहा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। आपकी जवाबदेही, जिम्मेदारी क्या बनती है इस पूरे मामले में? नहीं, हम समय समय पर बातें उठाते रहते हैं, लोगों के साथ जाकर उनके साथ खड़े होकर और ऑफिसों में भी चर्चा करते हैं। पर क्या है, जब शासन का अगर संरक्षण प्राप्त है तो विपक्ष वाला चिल्लाता रहता है, कोई सुनवाई करने वाले लोग नहीं है। उसके लिए ही चौथे स्तंभ की आवश्यकता है कि वो इन मुद्दों को उठाए और हम आपके साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर आम जन का वो काम हो। आपने किस स्तर पर इसकी शिकायत की है, इस बारे में थोड़ा बताएं आप। हमने इसकी कलेक्टर स्तर पे भी शिकायत की है और साथ ही भोपाल स्तर पे भी इस शिकायत को पहुंचाया है, किंतु नतीजा 0 रहा, 0 रहा।
बीच में भी सतवास नगर परिषद में 4 सीएमओ इसी प्रकार के भ्रष्टाचार में बर्खास्त हुए थे। कुछ समय बाद वापस कोर्ट से वो आ गए और उसके बाद आश्चर्य की बात यह है कि बर्खास्त होने के बाद, बहाल होने के बाद उसी परिषद में आकर सीएमओ बनकर बैठ गए और उन्होंने लिपापोती करके अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने का काम किया है। जब तक इसकी बिंदुवार बिल्कुल सूक्ष्म जांच नहीं होगी तब तक इनको पकड़ पाना मुश्किल होगा। अब ईओडब्ल्यू से जांच की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ईओडब्ल्यू की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, तो ऐसे में क्या मांग रखेंगे आप? ईओडब्ल्यू की मांग की से जांच होना चाहिए। जितने भी अभी तक कर्मचारी अधिकारी वहाँ बैठे हैं जो कि अखंड गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उनके खिलाफ पूरी सूक्ष्मता से जांच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आपने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से बातचीत की, कलेक्टर से बातचीत की इस बारे में? नहीं, हमने सर अभी सांसद महोदय अभी बाई इलेक्शन के बाद निर्वाचित हुए हैं और अभी पहला दौरा ही उनका था। उसमें वहाँ के नगर परिषद में 3 करोड़ का भ्रष्टाचार की बातें निकलकर सामने आई, जबकि ये भ्रष्टाचार 5 करोड़ से अधिक का है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सपनों पर डाका अधिकारी जिम्मेदार डाल रहे हैं और 3 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा भ्रष्टाचार जिसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में करप्शन किया गया। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।